नमस्ते। आज हम लोग वज्रपात या ठनका और चक्रवाती तूफान या तेज आंधी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग तो परिचित ही हैं कि आकाश में बिजली चमकती है, बहुत तेज आवाज होती है या गर्जना होती है। कभी कभी तो बहुत डरावना मौसम हो जाता है, बिल्कुल काले बादल, तेज आवाज के साथ गर्जन एवं बिजली चमक रही होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप ये चित्र देख रहे होंगे, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये आकाश की बिजली चमक रही है। तो हम आगे इस पे बात करते हैं। और आप ये दूसरा चित्र देख रहे हैं कि बिजली बादलों के अंदर ही चमक रही है। ये बिजली नीचे धरती पे नहीं आ रही है, ये बादल के बीच में ही बिजली चमक रही है। तो इन सब के बारे में आज भी जानकारी प्राप्त करें। वज्रपात क्या है? हमारे वायुमंडल में बादलों एवं पृथ्वी की सतह के बीच होने वाला एक विद्युत प्रवाह है। इस विद्युत प्रवाह के कारण वायुमंडल में ऊपर से नीचे की ओर एक तीव्र प्रकाश के साथ तेज गर्जना सुनाई देती है। तीव्र प्रकाश के साथ जो प्रवाह पृथ्वी पर आता है, इसी को बिजली गिरना कहते हैं, ये वज्रपात कहते हैं या ठनका का गिरना कहते हैं। अब ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि ये किस कारण होता है। पृथ्वी के तापमान में जब ज्यादा वृद्धि हो जाती है, हमारा नीचे का मौसम जब ज्यादा गर्म हो जाता है, तो कम दबाव का क्षेत्र बनता है। आप जानते हैं कि जब हवाएं गर्म होती हैं तो दबाव ज्यादा तैयार होता है, वायुमंडल हमारा अस्थिर हो जाता है और सतह की गर्म हवा, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है, हल्की होती है, इससे हवा ऊपर जाती है तथा ऊपर का तापमान कम होने की वजह से वहां पर उपस्थित वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। इस घटना के बार बार होने से एक विशेष प्रकार के बादल बनते हैं, जिसे क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। इस प्रकार के बादलों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, बादल काफी ऊंचे होते हैं तथा इनका घनत्व भी ज्यादा होता है। वज्रपात वाले बादल बनने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। ये तीन तरह से बनते हैं, तीन तरह का इनका रूप होता है। एक टावर के रूप में बादलों का बनना, एक जैसे कोई खंभा है, कोई टावर है, ऐसे एक के ऊपर एक ऊंचाई तक बनते हैं और इनकी मोटी सतह जम जाती है और फिर ये धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया में कुल 1.5 घंटे का समय लगता है। ये तीनों प्रक्रिया बताई गई, सब में करीब 30-30 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार बिजली के बादल बनने से खत्म होने तक कुल 1.5 घंटे का समय लगता है। आगे का जो चित्र है इसमें दिखाया गया है, जो पहला आप देख रहे हैं टावर के रूप में, देखिए धीरे धीरे बादल एक के ऊपर एक गंजते जा रहे हैं। और दूसरा जो चित्र है इसमें एक मोटी सतह बादल की बन गई है। और तीसरा चित्र जो देख रहे हैं आप, धीरे धीरे बादल खत्म हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं वज्रपात उत्पन्न करने वाले बादलों का क्या स्वरूप होता है। आप देखें कितनी मोटी सतह बादल की जमी हुई है और उसमें से वज्रपात हो रहा है। आपको ये चित्र बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा। अब वज्रपात कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बादल जब पृथ्वी के करीब आते हैं तो पृथ्वी के ऋणात्मक कणों को विकर्षित कर पृथ्वी की सतह धनात्मक बना देते हैं। इस प्रकार बादलों की निचली सतह पृथ्वी की सतह के विपरीत चार्ज युक्त होने से तीव्र आकर्षण होता है। इसकी वजह से चार्ज को संतुलित करने हेतु एक भारी विद्युत प्रवाह होता है, जो तेज उजाले के रूप में दिखाई देता है। उसे ही वज्रपात कहते हैं। तो मेरे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि वज्रपात कैसे बनता है, किस तरह से धरती पर आता है। आगे के चित्र में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 2 चित्र दिखाए गए हैं। तो किस तरह से जो बिजली गिरती है या जिसको ठनका कहते हैं, आप यहाँ पे गिरते हुए देख रहे हैं। अब वज्रपात के थोड़ा प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। आपने अभी जो चित्र देखा उसमें एक ऐसा चित्र था जो बादलों के अंदर ही बिजली चमक रही है, और एक दूसरा चित्र देखा जो बादल से नीचे धरती की तरफ आ रही है। तो यही 2 प्रकार के वज्रपात के प्रकार हैं। यहाँ पे आप दोनों फिर से चित्र को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे चक्रवाती तूफान या तेज आंधी की। बच्चों, आजकल आप
देख रहे होंगे पिछले 10-15 दिनों के बीच में इस तरह के चक्रवाती तूफान या तेज आंधी आपके इलाके में आई होगी। जो ये मौसम चल रहा है, इसी समय में ही चक्रवाती तूफान या तेज आंधी आने की ज्यादा संभावना होती है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि तेज आंधी उसके साथ बारिश आने से क्या हो गया है, लोगों के घर मकान गिर जाते हैं। यहाँ पे एक गिरी हुई छप्पर दिख रही है आपको। लोगों का बहुत नुकसान होता है। अगर ये पेड़ या घर किसी को ऊपर गिरते हैं तो मौत भी हो सकती है, घायल भी हो सकते हैं और घर में रखे सामान का भी नुकसान हो सकता है। हमारे राज्य में गर्मी के मौसम की शुरुआत में चक्रवाती तूफान या तेज आंधी आती रहती है। इससे बिहार के पूर्वी और उत्तरी हिस्से के जिले ज्यादा प्रभावित होते हैं। आप लोग जो उत्तर बिहार या पूर्वी बिहार के रहने वाले होंगे, वो ज्यादा महसूस कर रहे होंगे कि उनके इलाके में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हमारे बिहार राज्य में वर्ष 2010 व 2015 में चक्रवाती तूफान से बहुत नुकसान हुआ था। हमारे राज्य के किसी भी तरफ समुद्र नहीं है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। इसलिए समुद्र से उठने वाला चक्रवात हमारे यहाँ नहीं आता, परंतु बंगाल की खाड़ी हमारे से बहुत दूर नहीं है। वहां से उठने वाला तूफान पश्चिम बंगाल को प्रभावित करते हुए हमारे राज्य के पूर्वी और उत्तरी जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवाती तूफान के दौरान बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तेज बारिश भी होती है। आंधी के समय भी बहुत तेज हवाएं चलती हैं और आंधी धूल भरी भी हो सकती है और कभी कभी आंधी के साथ बारिश भी होती है। यहीं पर सत्र समाप्त हो रहा है बच्चों। आगे इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई वाह, सचमुच बरसात के दिनों में तो गांव के खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। हम बाकी इस चांद पे ठनका का तो ग्रहण लगते रहता है, बाकी तुम दोनों मुर्गा क्यों बन गए भाई? अरे मुर्गा नहीं बाबूजी, ये ठनका यानी वज्रपात से बचने का उपाय है। मतलब ये कि वज्रपात के समय आप लोग एक समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग दूर खड़े हो जाइएगा। और अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो घबरा कर इधर उधर भागने के बजाय सूखे मेड़ पर चले जाइए और अपना पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या फिर सूखा पत्ता रख लीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में सटा लेना है, फिर दोनों हाथों से कान को बंद कर लेना है, फिर सिर को नीचे की तरफ झुका लेना है। इससे तो अच्छा होता कि हम लोग दोनों कान बंद करके जमीन पर सूत जाते। जमीन पर तो सूतना ही नहीं है, ऊंचा गाछ, जलाशय, पोखर और टेलीफोन या बिजली के खंभा के नीचे भी खड़ा नहीं होना है, काहे कि बिजली को अपना तरफ आकर्षित करता है। और ये धातु वाले छाते की जगह लकड़ी के डंडे वाले छाते का इस्तेमाल कीजिए। और अगर वाहन में हैं तो सफर के दौरान वाहन में ही रहें और घर में बरामदा, खिड़की और दरवाजे से दूर रहें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना है और बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा देना है। ठनका के मामले में मृत्यु का तत्कालिक कारण हृदयघात है, इसलिए अगर व्यक्ति के शरीर में विद्युत का प्रवाह न हो तो उसे तुरंत संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए।